गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा सेकंड क्लास की हिंदी के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, जिसके अंदर मेरे पास में कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं। मैम ये क्वेश्चन के आंसर हमें भली प्रकार से समझ में नहीं आए हैं, तो बेटा मैं दोबारा से आपको इनके सारे के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। तो बेटा जल्दी से आप अपनी बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करिए। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं लेसन नंबर 1 और 1 के क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो देखिए इसमें देखो बेटा दे रखा है जरा बताइए तो, अर्थात इसमें आपको क्या करना है, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। बेटा किसके द्वारा पहुंचाते हैं हम, भाषा के द्वारा पहुंचाते हैं ना, कि हम अगर भाषा होगी तभी तो हम अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भाषा। दूसरा क्वेश्चन है टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। कैसे बोलते हैं हम, बोलकर बोलते हैं ना, मौखिक रूप से बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मौखिक। तीसरा है लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। लिखते समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं बेटा, हम लिखित। तो आप क्या लिख देंगे, लिखित। क्लियर। आगे देखिए बच्चे, आगे है आइए अब लिखें। इसमें बेटा राइट एंड रॉन्ग क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। राइट है रॉन्ग है, भाषा की ज़रूरत होती ना, बिना भाषा के तो आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, रॉन्ग। दूसरा है भाषा के दो रूप होते हैं, राइट ना, एक लिखित और दूसरा मौखिक, तो राइट है। तीसरा है मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, राइट है ना, बोलकर ही बताते हैं ना हम। अभी जो मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मैं बोलकर बता रही हूँ ना आपको, तो ये राइट है। लास्ट अपने गाय चिंगाड़ कर अपने मन की बात बताती है, चिल्लाती ना, चिंगाड़ कर चिल्लाती ना, तो आप क्या लिखेंगे, राइट। पेज पलटिए बच्चे, चलिए पेज पलटते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है, नीचे भाषा के दोनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। चित्रों के बीच लिखिए कि वहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। तो पहली कौन सी भाषा है, मौखिक है ना, वो बोलकर, यानी कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति तो देख रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, खेल रहा है, और वो किसका इस्तेमाल हो रहा है, लिखकर थोड़े बता रहा है, वो मौखिक रूप है ना, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मौखिक। दूसरा है उसके पास में बुक है और वो क्या कर रहा है, पेन भी है ना उसके हाथ में, तो वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखित भाषा। तीसरा दादी अपनी पोती से वार्तालाप कर रही है, दोनों आपस में बातचीत कर रही है, ये कौन सा रूप है हमारा, मौखिक रूप है। उसके बाद में अपने कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और कैसे काम कर रहा है बेटा, लिखकर काम कर रहा है ना, तो ये कौन सा रूप आ जाएगा हमारा, लिखित। क्लियर। आगे देखो बेटा, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आपको सही शब्द क्या आएगा वो आपको बीच में लिखना है। साइड में आपको सारे जो शब्द है वो दे रखे हैं। पहला है हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, बोलकर समझाते हैं ना, जैसे मैं बोलकर अपनी बात आपको समझा रही हूँ ना। दूसरा है दूसरे सुनकर हमारी बात समझते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और उस बात को समझ रहे हैं, तो दूसरे सुनकर हमारी बात को समझते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं। तीसरा है कोयल कुहू कुहू करती है, यस ना, कुहू कुहू करती ना, और मेंढक कैसे बोलता है, टर 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 टर। ओके, समझ में आ गया। पहले में बोलकर, दूसरे में सुनकर, तीसरे में कुहू कुहू और चौथे में टर टर। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। इसमें बेटा मैच करना है आपको। तो चित्रों के अनुसार जो यहाँ पे जानवर बने हुए हैं, जो पक्षी बने हुए हैं, उनकी क्या करना है, मिलान करना है। तो जो सबसे पहला है अपने हिनहिनाना, कौन हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है ना, तो इसको घोड़े से मैच कर दो। दूसरा है म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है, बिल्ली बोलती है, जो दूध पी जाती है ना आपके घर में आके,
यस, तो बिल्ली। तीसरा काऊ काऊ, कौन बोलता है काऊ काऊ? कौवा, जिसको आप जैसे आपके घर पे आके बैठता है वैसे आप उसको क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। दूसरा भौं भौं, जो अधिकतर सबके घर में होता है, क्या? डॉग, यानी कि कुत्ता। लास्ट है, लास्ट से सेकंड है मैं, कौन बोलती है? बकरी बोलती है ना, तो बकरी से मैच कर दो। फिर लास्ट है अपना टेंटे, टेंटे कौन बोलता है? तोता बोलता है ना, मिट्टू मिट्टू भी बोलता है ना। चलिए, क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है जरा सोचिए। तो इसमें खाली सोचना है और आपको अपने मन के अंदर विचार भी करना है और इस चीज़ को समझना भी है कि यदि भाषा न होती तो आप अपनी बात कैसे समझाते? समझा ही नहीं पाते ना, अपने हाव भाव के द्वारा ऐसे समझाते। सो ये खाली समझना है आपको, लिखना नहीं है कॉपी के अंदर। ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी चलाने वाले को अपनी बात कैसे समझाता है? इशारों के द्वारा समझाता है ना। और आप दूर खड़े व्यक्ति को कैसे बुलाते हैं? इशारे से बुलाते हैं ना बेटा। तो सांकेतिक भाषा से बुलाते हैं ना। वो सांकेतिक भाषा में आपको आगे वाले जो आएगा ना वीडियो, उसमें समझाऊंगी। एक भाषा का एक रूप और होता है बेटा, सांकेतिक भाषा, जो कि इशारों के द्वारा समझाई जाती है, जो ऐसे बच्चों के लिए होती है जो कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। बेटा वो बाद में मैं आपको समझाऊंगी, अभी इसके आगे चलते हैं। लेसन नंबर 2 पे चलते हैं। लेसन नंबर 2 जो है वह अपने वर्ण और वर्णमाला। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर। देखिए बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका वह है बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? क्या निकलता है? ध्वनियाँ निकलती है ना, तो आप क्या लिखेंगे? ध्वनियाँ। दूसरा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बेटा? स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे? 2। फिर है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है ना बेटा। यस, और क्या लिखेंगे? वर्ण। उसके बाद में देखिए, सही उत्तर छांटकर खाली स्थान में भरना है, रिक्त स्थान में। तो आपको क्या लिखना है? बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनियाँ, यानी कि ऊपर वाले का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना बेटा, वर्ण। नेक्स्ट देखो, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 2 वर्ण होते हैं ना, अभी ऊपर आपको बताया, स्वर और व्यंजन। आगे देखो, स्वर कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं, यानी 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, अर्थात 33। आगे देखो, वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्लियर बेटा? आगे बेटा आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें बीच में कुछ शब्द छोड़ रखे हैं, तो उन शब्दों को आपको क्या करना है? लिखना है। वर्ण, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण छोड़े हुए हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मछली लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? लड़की, लड़की खड़ी है ना, तो आप क्या लिखेंगे? लड़की। तीसरा किसका पुष्प है? कमल का, तो आप कै तो बना हुआ है, आप पीछे क्या लिखेंगे? मैं और ल, अर्थात क्या बन गया? कमल। नेक्स्ट है, मटर का चित्र बना हुआ है, मैं आपको बना रखा है, तो आप ट और र लिखेंगे, क्या बन गया? मटर। अर्थात जो वर्ण है उन वर्णों को आपको, जो छूटे हुए वर्ण है ना, वो छूटे हुए वर्ण आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए बेटा, आगे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे उसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ओके, तो आप इसके शब्द कैसे बनाएंगे? रै पे नीचे हलत लगा रखा है, फिर प्लस आ प्लस जय प्लस आ, क्या बन गया हमारे? राजा। समझ में आ गया ना? ये दोनों वर्ण मिले, ये दोनों वर्ण मिले, क्या बन गया? राजा। उसी प्रकार से रै प्लस आ प्लस से प्लस त प्लस आ, क्या बन गया? रास्ता। फिर अपने ऐसे ही कह के ए लगा, फिर प्लस ले प्लस ए प्लस में, क्या बन गया? कलम। फिर बाद में लास्ट में क्या बना आपने? बै प्लस आ प्लस जय प्लस आ प्लस रे प्लस ए, क्या बन गया? बाजार। लास्ट क्या आएगा? ए प्लस खे प्लस ए प्लस बे प्लस आ प्लस रे प्लस ए,
तो ये क्या बन गया अपने अखबार। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया। पहला राजा, दूसरा रास्ता, तीसरा कलम, चौथा बाजार और पांचवा अखबार। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको अपनी खुद की मर्जी से करना है। क्या करना है, देखो बेटा, कि अपना नाम लिखिए तथा उसी वर्ण से शुरू होने वाले अन्य दो नाम लिखिए। समझ में आ गया। आपको आपका नाम लिखना है और उसी वर्ण से यानी कि उसी शब्द से आपको दो नाम और लिखने हैं। जैसे आपका नाम क्या है, राजेश, तो राजेश से संबंधित, रा से संबंधित आपको दो नाम और लिखने हैं। क्लियर बेटा, आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो अब आप जल्दी से क्या करिए, इसको लेसन के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी से अपनी नोटबुक स्कूल में आके चेक करा दीजिए। ओके, गुड डे, गुड